जब हम तीसरे पर्व को आते हैं, तीसरा पर्व जो है वो फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट है, पहले फल का उत्सव या पहले फल का पर्व। और इस पहले फल के पर्व के बारे में आज हम परमेश्वर के वचन से सीखने जाएंगे, जो कि परमेश्वर के वचन में तीसरा पर्व है क्रम के अनुसार। और इस क्रम के अनुसार जब हम आते हैं तो पहला जो है वो फसह का पर्व जिसमें मेमना बलिदान हुआ। दूसरा जो है हम देखते हैं जिसके अंदर अखमीरी रोटी, जो फसह के पर्व के ठीक दूसरे दिन से शुरू हो जाने वाला था और उसके आगे वो चलता है जिसमें वो लोग अखमीरी रोटी खाते हैं। और उसके बाद तीसरा पर्व आता है फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट, पहले फल का पर्व। जब हम इस पहले फल के पर्व में आते हैं तो ये सबसे पहले हमको परमेश्वर के वचन में लेव्य व्यवस्था की किताब उसका 23वें अध्याय में मिलता है। बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 23, लेव्य व्यवस्था की किताब उसका 23वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत से लेके 14वीं आयत तक 9 to 14 हम पढ़ लेंगे। लेव्य व्यवस्था 23वां अध्याय उसकी 9 आयत से लेके 14वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है और उसमें के खेत काटो, तब अपने अपने पके खेत की पहली उपज का पूला याजक के पास ले आया करना, और वह उस पूले को यहोवा के सामने हिलाए कि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण किया जाए। वह उसे विश्राम दिन के दूसरे दिन हिलाए, और जिस दिन तुम पूला हिलवाओ उसी दिन 1 वर्ष का निर्दोष भेड़ का बच्चा यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाना। और उसके साथ का अन्य बलि एपा के 2/10 अंश तेल से सने हुए मैदे का हो। वह सुखदायक सुगंध के लिए यहोवा का हव्य हो, और उसके साथ का अर्घहीन भर की चौथाई दाख मधु हो। और जब तक तुम इस चढ़ावे को अपने परमेश्वर के पास न ले जाओ, उस दिन तक नए खेत में से ना तो रोटी खाना और न भुना हुआ अन्न और न हरी बालें। यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे सारे घरानों में सदा की विधि ठहरे। यहाँ पर जब हम आते हैं तो पर्व की विधि के बारे में लिखा हुआ है, जो हमने 9 से लेके 14वीं आयत तक पढ़ा। और यहाँ पर 2 बातों को मुख्यतः हम देखते हैं। पहली बात, वहाँ पे लिखा है कि उस खेत का पहला फल, या आप उसको खेत की पहली फसल भी बोल सकते हैं। और दूसरा, वहाँ पर लिखा है जब तक तुम उस खेत में से, उस नए खेत में से लेके उसको परमेश्वर के भवन में ना ले आओ, उसको चढ़ा ना दो, तब तक जो है तुम उसको परमेश्वर के सम्मुख अपने मुंह को लेकर मत आना। मतलब परमेश्वर के सम्मुख जो है तुम अपने आप को प्रकट मत करना। बहुत ही खास ये पर्व था। लेकिन इसकी ताजुब की बात यह है कि जब परमेश्वर ने इस पर्व के बारे में बोला तो इसको कब मनाना है इसके बारे में नहीं बोला। उसका कारण ये था कि जब पहला पर्व, जब परमेश्वर ने पर्वों के बारे में मूसा को इजरायलियों के लिए बताया, तब परमेश्वर ने पहले पर्व को, फसह का पर्व जिसमें 10वें दिन एक मेमना लेके बलिदान करना था, उसको चुनना था। उसके बाद अखमीरी रोटी का पर्व, और परमेश्वर ने बोला था ये तुम्हारे लिए पहला महीना ठहरे और इस पहले महीने के ठीक ऐसे इस समय पे ऐसे करना और शुरुआत करना। लेकिन जहां पर ये तीसरे पर्व की बात आती है, इसके लिए परमेश्वर ने टाइम नहीं बताया था। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि ये पर्व तब मनाना था जबकि एक व्यक्ति के पास या एक यहूदी के पास खेत हो और उस खेत के पहला फल वो निकाले। ये लोग जो थे, जब इनको व्यवस्था मिली थी, इनको जब इन फीस्ट के बारे में, इस फेस्टिवल्स के बारे में बताया गया था, तब इजरायली लोगों ने अपनी यात्रा शुरू करी थी। और इनको 40 साल यात्रा में लग गए जंगल में। अब जंगल की यात्रा में इनने पूरे 40 साल क्या खाया? मन्ना खाया। परमेश्वर मन्ना देता था और वो उसको खाते थे। लेकिन इस 40 साल में उन लोग के पास कोई खेती नहीं थी, कोई खेत नहीं था जिसके अंदर वो उस खेत में से वो चीज़ों को, अनाज को उगाएं या कुछ फल को उगाएं, जिसमें से पहला फल जो है वो लेके वहां पर मंदिर में पहुंचे या परमेश्वर के तंबू में लेके आए।
इसलिए ये जो पहले फल का जो पर्व था, ये बहुत खास तो था, लेकिन इसके खास होने के साथ साथ इसका टाइम नहीं बताया गया था। और हम देखते हैं कि इसका कोई जब फिक्स टाइम नहीं था, तो वहां आप उसकी 10वीं आयत में देखें, वहां लिखा है इजरायलियों से ये कहे कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है और उसमें के खेत काटो, तब अपने अपने पके खेत की पहली उपज का पूला याजक के पास ले आना। परमेश्वर ने इस पर्व के बारे में 10वीं आयत में क्लियर बताया था कि ये पर्व तो है, इंपॉर्टेंट है, तुमको मनाना भी है, लेकिन कब मनाना है? जब तुम उस देश में पहुंचो। और ये जैसे ही इनने यात्रा को शुरू किया था, परमेश्वर ने सारे पर्वों की लिस्ट दे दी थी, परमेश्वर ने सारे पर्वों के बारे में बता दिया था, लेकिन ये लोग इस पर्व को नहीं बना सकते थे क्योंकि ये अब तक उस देश में नहीं पहुंचे थे और ना ही इनके पास कोई खेत था अपना जिसमें से उस फसल को वो काट के लेके आए। इसलिए ये पर्व मनाया नहीं गया था क्योंकि इजरायली यात्रा में थे, कनान नहीं पहुंचे थे, बस बता दिया गया था और इसका कोई भी फिक्स टाइम नहीं था कि कब मनाना है। अब परमेश्वर से ये आज्ञा मान के, इस पर्व के बारे में सुन के, जब इजरायली अपनी यात्रा में निकले और इजरायलियों ने 40 साल तक जंगल की यात्रा करी, मन्ना खाते गए, और इस 40 साल में वो इस पर्व को नहीं बना पाए, जबकि फसह का पर्व और अखमीरी रोटी का पर्व मनाया जा रहा था, बाकी पर्व मनाए जा रहे थे, लेकिन ये पर्व जो था नहीं बना सकते थे, मालूम होते हुए भी, क्योंकि ये अपनी निज जमीन पर नहीं पहुंचे थे। इनके पास कोई अपना खेत नहीं था जो इनकी निज जमीन हो, और ना ही इनके पास उस खेत को काट के पहला फल चढ़ाने को था। तो ये 40 साल इसी पर्व के बिना उस यात्रा में चलते रहे। और जब आगे आते हैं, जब हम यहोशू में आते हैं, तो यहोशू की किताब में एक खास इंसिडेंस होता है। यहोशू की किताब में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा के बाद यहोशू को चुना, और यहोशू को चुन के यहोशू की अगुवाई में ये लोग जो थे वहां पे कनान तक पहुंचे, यरीहो पार करके। और जब कनान पहुंचे, तब यहोशू ने कनान पहुंच के उन 12 गोत्रों को बंटवारा किया जमीन का, सबको अपनी अपनी जमीन मिल गई। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही आश्चर्यजनक काम हुआ। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा कि क्या व्यवस्था है परमेश्वर की, किस प्रकार परमेश्वर के कार्य होते हैं। हम देखते हैं यहोशू की किताब उसका 5वां अध्याय, यहोशू की किताब उसका 5वां अध्याय और उसका 10, 11, 12 मैं पढ़ूंगा। यहोशू की किताब 5वां अध्याय उसका 10, 11 और 12, यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है। इसलिए इजराइली गिलगाल में डेरा डाले रहे, और उन्होंने यरीहो के पास के आराबा में पूर्णमासी की संध्या के समय फसह मनाया, और फसह के दूसरे दिन वे उस देश की उपज में से अखमीरी रोटी और उसी दिन से भुना हुआ दाना भी खाने लगे। और जिस दिन वे उस देश की उपज में से खाने लगे, उसी दिन सवेरे को मन्ना बंद हो गया, और इजरायलियों को आगे फिर कभी मन्ना ना मिला, परंतु उस वर्ष उन्होंने कनान देश की उपज में से खाया। अब एक सुंदर बात परमेश्वर के इंतजाम को देखें कि परमेश्वर ने बोल दिया था कि तुमको फसह मनाना है, तुमको अखमीरी रोटी का पर्व मनाना है, और परमेश्वर ने बोल दिया था कि उसके बाद तुमको जो है फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट, पहले फल के पर्व को मनाना है। लेकिन 40 साल तक ये पहले पर्व का फल नहीं मना पाए, क्योंकि ये लोग जो थे वो अपनी निज भूमि में नहीं थे। जब यहोशू की किताब में आते हैं और यहोशू की किताब के 5वें अध्याय तक ये जो उनको बंटना था, बंटता जा रहा था और सब हो रहा था, जब उस वक्त एकदम बंटवारा नहीं हुआ था, यहोशू की किताब में ये लोग जो थे
वो यरीहो के पास आ गए। जो 5वां अध्याय हम पढ़ते हैं, आप यदि 3रा 4था अध्याय पढ़ेंगे यहोशू का, तो उन लोग ने यरदन पार कर ली थी। यरदन जैसी पार होती है तो इजराइल की सीमा या उस वक्त के कनान की सीमा लग जाती है, और वहां पर उस यरदन को पार करने के बाद जो है यरीहो की घाटियां शुरू हो जाती हैं। आज की तारीख में यरीहो जो है, आज की तारीख में भी एक शहर के रूप में दुनिया के नक्शे में है, लेकिन वो अभी फिलिस्तियों के अंडर में है। लेकिन उस समय जब यहोशू की अगुवाई में इजरायली लोग वहां पर पहुंचे थे, तो यरदन पार करते ही कनान की सीमा जो थी वो आरंभ हो जाती थी। यानी कि ये 40 साल पूरे करके यरदन को पार किया और कनान की सीमा में आ गए। और जैसे ही वो कनान की सीमा में आते हैं, तब समय का खेल को आप देखें और समझें। ये लोग यरदन पार करके आते हैं और इनका कौन सा समय आ जाता है? फसह के पर्व को मनाने का समय आ जाता है। इसलिए 5वें अध्याय की 10वीं आयत में हम आते हैं तो लिखा है, इसलिए इजरायली गिलगाल में डेरे डाले रहे और उन्होंने यरीहो के पास के अराबा में पूर्णमासी की संध्या के समय फसह मनाया। पूर्णमासी की संध्या में उन लोग ने उस फसह के पर्व को मनाया, और जैसे ही उनने फसह के पर्व को मनाया, दूसरे दिन जो था वो अखमीरी रोटी का पर्व शुरू होता था, और तीसरे दिन जो है वो वहां की उपज में से रोटी खाने लगते हैं। अब ये दूसरा और तीसरे का थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो 11वीं आयत में लिखा है, और फसह के दूसरे दिन वे उस देश की उपज में से अखमीरी रोटी खाए। अब यदि हम इसको देखेंगे तो यरदन पार के कनान की सीमा, जैसे मैंने बताई कि वो यरदन पार करके कनान की सीमा शुरू हुई, तभी फसह का पर्व पड़ गया, जो कि हम 10वीं आयत में देखे। और फसह का पर्व उन लोगों ने उस जगह पर मना लिया। कहां पर? उस नई जगह पर, कनान की सीमा में। ये फसह का पर्व रेगुलरली मनाते चले आ रहे थे। इनको मालूम था, इनको आदत थी कि कैसे वो समय आएगा। जैसे ही इन्होंने कनान में प्रवेश किया, इनकी डेट वैसी पड़ी कि फसह का पर्व पड़ गया, यानी कि पहले महीने की 14वीं तारीख पड़ गई। जो हमने शुरू में पढ़ा था कि 14वीं तारीख की शाम को फसह का मेमना जो है वो बलिदान होएगा। तो उन्होंने, हम अगर उसको सीधे क्रम में लें, तो पहले महीने की 14 तारीख को वो लोग कनान की सीमा के अंदर प्रवेश करे और वहीं ठहर गए, क्योंकि उस दिन फसह का दिन पड़ गया था। तो उन्होंने 14 तारीख की शाम को फसह का पर्व मना लिया। यानी कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक मेमना लेके अपने परिवार के अनुसार उसको बलिदान कर दिया। अब बलिदान करने के बाद यदि आप देखेंगे तो 14 तारीख को शाम को, यदि 14 तारीख की शाम को उन्होंने बलिदान करा, तो 15 तारीख को दूसरे दिन उसका पहला दिन हो गया। फसह का एक दिन कंप्लीट हो गया 15 तारीख को, और 16 तारीख को उसका दूसरा दिन आ गया। 16 तारीख को उसका दूसरा दिन आ गया। इसलिए यहां पर लिखा है, और फसह के दूसरे दिन। जैसे ही दूसरा दिन लगा है, वहां पर लिखा है 11वीं आयत में, यहोशू 5:11 में, और फसह के दूसरे दिन वे उस देश की उपज में से अखमीरी रोटी और उसी दिन से भुना हुआ दाना भी खाने लगे। यानी कि फसह का दूसरा दिन। लेकिन क्योंकि इजरायली लोग जो थे वो चलते थे समय के अनुसार, उस घंटों के अनुसार गिनते थे, तो उनके उसमें ये दूसरा दिन था। यदि हम अपने दिनों के हिसाब से गिने तो हमारे लिए ये तीसरा दिन होएगा। यानी कि 14 तारीख को फसह का पर्व बन गया, 15 तारीख को दूसरे दिन जो है वो दूसरा दिन हो गया, और 16 तारीख को तीसरा दिन हो गया। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार, क्योंकि वो उस घंटों के हिसाब से गिन के चलते थे, तो वो जो 16 तारीख आ रही है वहां पर, वो वहां पर दूसरा दिन करके लिखा हुआ है। उसी प्रकार जब हम देखते हैं, मतलब कि हमने देखा 14, 15 और 16, हम आप सब अच्छे से समझ जाएं इसलिए मैंने 14, 15, 16 बोल दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने ये नियम ठहराया था कि पहले महीने के 14वें दिन, यानी कि 14 तारीख हम समझ लें,
तो 14 तारीख को, पहले महीने के 14 तारीख को, वो 14 तारीख, पहला महीना 14 तारीख तब पड़ा जब वो लोग कनान की सीमा में आए। और कनान की सीमा में आते ही वो वहीं ठहर गए। 14 तारीख को उनने फसह का मेमने जो था उसको बलिदान करा। 15 तारीख को उनके हिसाब से एक दिन बीत गया, और 16 तारीख को जो कि उनका दूसरा दिन है, और हम अपने कैलेंडर के हिसाब से गिनेंगे तो हमारा तीसरा दिन पड़ रहा है, उस दिन उन लोगों ने उस देश की उपज जो थी, वहां पर जो खेत थे, पहली बार उनको खेत मिला, उसमें से लेके खाया। और जैसे ही उन लोग ने उसमें से लेके खाया, 12वीं आयत में हम पढ़ते हैं, और जिस दिन वे उस देश की उपज में से खाने लगे, उस दिन सवेरे को मन्ना बंद हो गया, और इजराइलियों को आगे फिर कभी मन्ना ना मिला, परंतु उस वर्ष उन्होंने कनान देश की उपज में से खाया। उसी दिन पहला फल इजराइलियों को मिला और मन्ना बंद हो गया। अब परमेश्वर ने विधि ठहराई थी इस तीसरे पर्व की, कि जिस जगह पर तुम जाओ, जो व्यवस्था विवरण 23वें अध्याय के 10वीं आयत में हमने देखा था, कि वहां पर लिखा है कि जब तुम उस भूमि पर पहुंच जाओ जहां पर तुमको वो मिलेगा, तो वहां पे तुम उसका फल खाना। जब ये पहुंचे, वहां के लोगों को मार दिया, वहां के लोगों को भगा दिया। इनको क्या मिला? पके पकाए खेत तैयार मिले। ये इजराइली जब कनान पहुंचे तो इनको पके पकाए खेत तैयार मिले। अब देखें दूसरा संयोग जो हम यहाँ पर देखते हैं, कि इनके वहां पर पहुंचते ही इनको फसह के पर्व की डेट पड़ गई, और इनके वहां पहुंचते ही दूसरे तीसरे दिन से हम देखते हैं, हमारे समय के अनुसार ठीक तीसरे दिन और उनके समय के अनुसार ठीक दूसरे दिन ही वो उनको वहां पे पके खेत मिल जाते हैं। अब दुश्मन मर चुके हैं, वो कनान की सीमा में पहुंच चुके हैं। अब ये पके खेत किसके हैं? ये इजराइलियों के हैं। तो इन्होंने उस पके खेत में से तोड़ के जैसे ही खाना शुरू किया, वो पके खेत, वो पके फल जो इजराइलियों ने नहीं लगाए थे, उस दिन जो था वो तीसरा दिन पड़ गया। अब ये जो पहले प्रथम फल का जो पर्व है, इसको हम देखते हैं कि 14 तारीख यानी कि फसह का मेमना बलिदान हुआ। 14 तारीख जो है वो फसह का मेमना बलिदान हुआ, यानी कि मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह बलिदान हो गया। हम लोग उसको गुड फ्राइडे बोलते हैं। 14 तारीख यानी कि हम लोग उसको, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हुआ, हम लोग उसको गुड फ्राइडे बोलते हैं। इजराइलियों ने फसह का मेमना बनाया, काटा 14वीं तारीख को, और मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह जो था वो गुड फ्राइडे के दिन कुर्बान हुआ। उसके बाद 15 तारीख यूं ही निकल गई, दूसरा दिन था वो फसह के मेमने का करके दूसरा दिन आ चुका था, और मेरे और आपके लिए वो दिन आता है सैटरडे का। तीसरा दिन जो कि 16 तारीख थी, वहां पर हम पढ़ते हैं यहोशू में कि उस दिन उनने पहली उपज का फल खाया। पहला फल वो जिसको इजराइलियों ने हाथ नहीं लगाया था, जिसको इजराइलियों ने उगाया नहीं था। और हम देखते हैं कि संडे को, जिसको ईस्टर संडे कहा जाता है, प्रभु यीशु मसीह पहला फल होके, मृतकों में से पहला फल होके वो जीवित होके आ गया। अब इस कॉम्बिनेशन को देखें कि परमेश्वर किस तरह से काम कर रहा है। ये बात इजराइलियों को भी नहीं मालूम थी, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि ये तीसरा पर्व जो है, इसका सेटलमेंट कहाँ होना चाहिए? जैसे ही फसह का मेमना बलिदान होता है, उसके तीसरे दिन इस पहले फल का जो है फेस्टिवल मनाना है, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि मैं अपने इकलौते पुत्र को जब पृथ्वी पे भेजूंगा, वो कुर्बान होएगा और तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठेगा। इसलिए परमेश्वर ने जैसे ही वो इजराइल की भूमि पे पहुंचे, इस फेस्टिवल को, इस पर्व को जो इजरायली लोग 40 साल से नहीं मना रहे थे, परमेश्वर ने उसके कॉम्बिनेशन में उसको जोड़ दिया, और तीसरे दिन उन लोगों ने इस पहले फल का जो था वो पर्व मना लिया। अब हम यहां पर देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय में एक आयत को हम पढ़ेंगे।
पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय, 1 Corinthians chapter 15, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसकी 20वीं आयत। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। हाँ, यहाँ पर पौलुस प्रेरित जो है वो कलीसिया को पत्र लिख के इस बात को बता रहा है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उसमें वो कौन है? पहला फल है, फर्स्ट फ्रूट, पहला फल। अब इसीलिए वहां पर परमेश्वर ने, जैसे ही ये लोग इजरायली जो थे मिस्र को छोड़ के 40 साल की यात्रा करके कनान में आते हैं, तो परमेश्वर इसको एक साथ जोड़ देता है। यानी कि फसह का पर्व 14 तारीख को मनाया, 15 तारीख को एक दिन बीता, और उनका दूसरा दिन और हमारा तीसरा दिन यानी कि 16 तारीख में उन्होंने पहले फल को इस्तेमाल के लिए लिया। और पहला फल जो है वो मेरे और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह को बताता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है तीसरे दिन जी उठा। प्रभु यीशु मसीह का तीसरे दिन जी उठने का क्रम जो था वो पहले से परमेश्वर ने डिसाइड करके रखा था। और ये बात उस समय हो सकता है इजरायली लोगों को समझ में ना आए, लेकिन ये कोई इत्तेफाक नहीं था कि इजरायली लोग ने जैसे ही कनान में प्रवेश किया उसी समय फसह का पर्व आ गया, और तीसरे दिन जो है उनको उस खेत में से खाना पड़ा। और जैसे ही उनने उस फसह के पर्व के बाद तीसरे दिन उस खेत की पहली उपज में से खाया, दूसरे दिन से मन्ना जो था वो गिरना बंद हो गया। अब इस खेत की उपज जहां पर आए थे, 40 साल इजरायलियों ने कोई खेती नहीं करी। 40 साल के बाद इजरायलियों ने जब कनान की सीमा में पहुंचते हैं तो वहां पर उनको रेडीमेड खेत मिलता है। इसीलिए तो उनने वहां पे लिखा है कि उस अनाज में से जो था उसको तोड़ के, उसको भून के उस अनाज को खाना शुरू कर दिया। यानी कि फसल वहां पे पकी हुई तैयार थी जब इजरायली लोग कनान में प्रवेश करते हैं। इस पकी हुई फसल के लिए जिसका पर्व भी मनाना था और जिसको खाते ही मन्ना का बंद हो जाना था, इस पकी हुई फसल के लिए किसी भी इजरायली ने कोई मेहनत को नहीं किया था। इस पकी हुई फसल के लिए कोई भी इजरायली ने मेहनत नहीं करी थी, ना तो उन्होंने बीज डाला था, ना उसकी बुआई करी थी, और कुछ भी हाथ नहीं लगाया था जिससे वो बोल सके कि ये हमारी मेहनत का फल है। नहीं था उनकी मेहनत का फल। वो वहां पहुंच गए और उनको पका हुआ पहला फल अपने आप परमेश्वर ने उनको प्रदान कर दिया। हम देखते हैं इफिसियों उसका दूसरा अध्याय, बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 2, इफिसियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी 7, 8 और 9 आयत को हम पढ़ेंगे। कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए पौलुस प्रेरित लिख रहा है इफिसियों उसका दूसरे अध्याय का 7, 8, 9 में, और उसमें वो बोल रहा है कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। आने वाले समय में परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेरे और आपके जीवन में एक अपने असीम धन को दिखाया। और वो क्या था कि अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और वो तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का क्या है? दान है। ये इजरायली जैसे ही कनान में पहुंचे थे, इनको कनान के खेत दान के रूप में मिला था। वहां पे फर्स्ट फ्रूट जो है वो इजरायलियों को दान के रूप में मिल गया था। ये वहां पहुंचे और पके खेतों का पहला फल इनके लिए वहां पर तैयार खड़ा था। इसके लिए इजरायलियों ने कोई मेहनत नहीं करी, हाथ नहीं लगाया। इसी प्रकार मैं और आप, हम जो नए नियम के विश्वासी हैं, जब हमने सुसमाचार सुना
तब जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, तब यीशु मसीह मेरे और आपके लिए पहले से हमारे पापों के बलिदान को दे के, उसको चुका के वो तैयार खड़ा था। क्या बन के? पहला फल बन के मेरे और आपके लिए खड़ा था। जिस प्रकार यहाँ पर लिखा है 9वीं आयत में, और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। ना इजरायली इस बात का घमंड कर सकते थे कि हम कनान में आए तो हमने मेहनत करके अपनी मेहनत से फसल उगाई। उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन उनको पहला फल, पका हुआ फल वहां का उनको मिल गया। इसी प्रकार मेरे और आपके जीवन में कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने और आपने कुछ अच्छे कामों को किया था, या मैंने और आपने कुछ सहायता करी थी, मैं और आप धर्मी बनने की कोशिश करे थे, इसलिए यीशु मसीह ने मुझको उद्धार दे दिया, इसलिए यीशु मसीह ने मेरे करीब आ गया। जिस प्रकार इजरायलियों का उस पहले खेत में, उस पके हुए फल में कोई योगदान, कोई मेहनत नहीं थी, इसी प्रकार मेरे और आपके उद्धार में मेरा और आपका जो है कोई योगदान और मेहनत नहीं है। वो सिर्फ अनुग्रह ही के द्वारा परमेश्वर का दान मेरे और आपके लिए था। उसी प्रकार अनुग्रह ही के द्वारा परमेश्वर का दान इजरायलियों के लिए कनान की सीमा में हुआ कि जैसे ही वो आए तो उनको पका हुआ फल वहां पर पूरा उपलब्ध हो जाए, मिल जाए। और उसी प्रकार यीशु मसीह मेरे और आपके लिए प्रथम फल, जिस प्रकार हमने पहला कोरिन्थियों में पढ़ा कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, और वो जो है इस पृथ्वी पे मरे हुओं में से प्रथम फल होके आया। यीशु मसीह तीसरे दिन जीवित हो उठा, और कनान देश पहुंचते ही, फसह का पर्व मनाते ही, उन्होंने तीसरे दिन जो था वो पहले दिन की पहले उसकी उपज को खाया। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि यहोशू में हमने पढ़ा, जैसे ही उनने उस दिन उस उपज को खाना शुरू किया, दूसरे दिन से मन्ना जो था वो गिरना बंद हो गया। 40 साल तक इजरायली लोग जो थे वो मन्ना को खाते हुए चलते चले गए, लेकिन जैसे ही वो वहां पर जाके पहले फल के भागीदारी होते हैं, उसके बाद से मन्ना बंद हो जाता है। परमेश्वर चाहता तो सोचता थोड़े दिन इनको और धीरे धीरे मन्ना दे दो, या एक दिन छोड़ एक दिन दे दो, धीरे धीरे आदत होएगी, अभी तो आए हैं, सेटल होएंगे। लेकिन वहां पर बात खाने पीने की नहीं है, वहां पर बात परमेश्वर की प्लानिंग की है। क्यों उसी दिन मन्ना जो था वो गिरना बंद हो गया? परमेश्वर की ओर से पहला फल इजरायलियों को मिल चुका था। अब जो है उसके दूसरे दिन परमेश्वर ने मन्ना को गिराना बंद कर दिया। हम देखेंगे मन्ना जब परमेश्वर गिराता था तो उसके साथ क्या था, क्यों, क्या चीजें मन्ना के पीछे छुपी हुई थी। हम देखेंगे व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 8वां अध्याय, बुक ऑफ ड्यूटरोनोमी चैप्टर 8, व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 8वां अध्याय, पुरानी हिंदी बाइबल में पेज नंबर 226 में आपको मिल जाएगा, 226। व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय और उसकी 3री आयत को हम पढ़ेंगे। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। यहाँ पर हम आते हैं तो मन्ना का एक रीजन परमेश्वर बताता है। वहां पर हम देखते हैं उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी रहने दिया, फिर वो मन्ना जिसे तू और तेरे पुरखा ही जानते थे, ना तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझे खिलाया। केवल मन्ना जो था वो सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं था, मन्ना इस बात को बताता था कि लोग जो थे वो परमेश्वर पे डिपेंड होना सीख जाए। लोग जो हैं इस बात को जान लें कि परमेश्वर उनके लिए सारे इंतजाम को करके रखता है, और परमेश्वर के लिए रोटी जरूरी नहीं है। परमेश्वर बोलता है कि मेरे मुख से निकलने वाला जो वचन है वो
तुमको जीवित रखेगा, तुम उस रोटी से जीवित नहीं रहोगे। और यहाँ पर जैसे ही ये लोग वहां पहुंचते हैं, मन्ना बंद हो जाता है। मन्ना जो है पुराने नियम में एक और से प्रभु यीशु मसीह के प्रतीक को भी बताता है। पिछले दिनों में हमने उस पर स्टडी करी थी कि वो स्वर्ग से गिरता था, खड़े धनिया जैसा हम खड़ा धनिया इस्तेमाल करते हैं उसके समान एक छोटा सा बीज था, और जिस प्रकार खड़े धनिये पे बारीक लाइनें होती हैं वैसे ही उस पे भी बारीक लाइनें हुआ करती थी, और उसको जब वो लोग पका के खाते थे तो वो मीठे मालपुए के जैसा स्वाद में लगता था। और उस पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम उसको पढ़ चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह को मनने का जो आकार है वो प्रभु यीशु मसीह को बताता है, तो स्वर्ग से उतरा। उसके जो लाइनें हैं, जो उसको लाइन उसके ऊपर लाइनिंग्स रहती हैं, वो इस बात को बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपनी पीठ पे कोड़ों को खाया, जिसके द्वारा हम चंगे हुए। और उसको कूट के पीस के बनाया जाता था, और प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मारा गया, कूटा गया, और पीस के जितनों ने उसको ले लिया उनका जीवन जो है वो मिठास से और पौष्टिकता से भर गया। तो मन्ना जो था वो प्रभु यीशु मसीह को भी बताता था, और मन्ना जो था वो उस बात को भी बताता था कि परमेश्वर ने ऐसा होने दिया, उनको अनुशासन में रखा, उनको भूखा रहने दिया, प्यासा रहने दिया, और खाने को उनको मन्ना दिया, ताकि वो उस कनान देश के लिए तैयार हो जाए, ताकि वो उस कनान देश के लिए तैयार हो जाए। अब जैसे ही ये लोग कनान देश में पैर रखते हैं और पहले फल को खाते हैं, तो पहला फल जो है फसह के पर्व के बाद जैसे ही पहला फल तीसरे दिन इनको मिल जाता है, वो इस बात का रिप्लेसमेंट था कि मन्ना बंद हुआ और प्रभु यीशु मसीह पहला फल होके जीवित होके उन लोगों के पास आ गया, मेरे और आपके पास आ गया, कलीसिया के पास आ गया। अब जब पहला फल जीवित, मतलब पहला फल यानी कि बीज पहले मरता है, गाड़ा जाता है, उसके बाद उसमें से पौधा निकलता है, फिर वो फलवंत होता है, तो वो पहला फल जो मर के पहला फल बन के निकला है, वो जब आ गया, अब मन्ना की आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि ये पहला फल जिसकी छाया मात्र हम मन्ना में देखते थे, अब ये पहला फल जो है वो जीवित होके आ गया। आप देखेंगे 40 साल की यात्रा में, 40 साल की यात्रा में जितनों ने पाप किया, जितनों ने परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में चले, वो जंगल में ढेर होते गए, मरते गए। मन्ना खा रहे थे लेकिन मर जा रहे थे। लेकिन जब इज़राइल में आए और इज़राइल में आके इनने पहला फल खाया, तो परमेश्वर के न्याय की प्रक्रिया बहुत फर्क हो गई। आप जब उसको पढ़ेंगे पुराने नियम को, तब आप देखेंगे कि वैसी मृत्यु जो थी वो इज़राइलियों में आना बंद हो गई, क्योंकि उन्होंने मन्ना को छोड़ के पहले फल में से खाना शुरू कर दिया। इसी प्रकार मेरे और आपके जीवन में जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, मैं और आप प्रभु की संतान, परमेश्वर की संतान होने का सौभाग्य मिल जाता है। और यीशु मसीह बोलता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो यदि मर भी जाए तो जीवित हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैं और आप प्रथम फल के भागी हो गए हैं। जब हम देखते हैं कि मन्ना जो था वो प्रॉमिस लैंड में पहुंचने की तैयारी, अनुशासन और सीख था, और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना था, फिर हमारे लिए अब जो है वो कौन है? हमारे लिए अब जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, जो कि पहला फल होके मेरे और आपके लिए आया। एक आयत को हम देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 6। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसका 31 से 33 तक पढ़ेंगे, 31 to 33। हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है।
क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। हाँ, यहाँ पर एक इंसिडेंस होता है। प्रभु यीशु मसीह जब आते हैं, यहूदियों के बीच में परमेश्वर के राज्य के बारे में बता रहे हैं, तो वहां पर लोग जो हैं प्रभु यीशु मसीह से बोलते हैं कि हमारे बाप दादाओं ने भी तो जंगल में जो था वो मन्ना खाया था, वो स्वर्ग से गिरता था। यीशु मसीह उनसे बोलते हैं कि मूसा ने जो तुम्हें रोटी खिलाई वो स्वर्ग की रोटी नहीं थी, पर स्वर्ग की रोटी वो है जो तुमको जीवन देती है, जो तुम्हारे अंदर जीवन देती, जिसको तुम खा लोगे, यानी कि जिसको तुम ले लोगे। प्रभु यीशु मसीह को अगर सच्चे मन से उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके ले लोगे, उसके बाद तुम्हारे जीवन में मृत्यु राज्य नहीं करेगी। तुम बहुतायत का जीवन जियोगे, और यदि शारीरिक तौर पे तुम्हारी मृत्यु हो भी जाए तो भी तुम अनंत काल के लिए जीवित रहोगे। इसी में हम इसकी 49वें वर्ष पे आते हैं, 49 पे, 49 से 49, 50 और 51। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। हाँ, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उसको खोल के बोलते हैं, यानी कि वो मन्ना जो इजराइलियों का कनान पहुंचते ही साथ बंद हो गया था, उसका खास रीजन यहाँ पर लिखा है। यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना, यानी कि उस 40 साल की यात्रा में उन लोगों ने मन्ना खाते रहे और मर गए। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ये नहीं बोल रहे हैं कि उसके बाद वहां पे पहला फल खा के वहां पे भी मरना शुरू हो गए थे। 40 साल का जिक्र प्रभु यीशु मसीह कर रहा है कि 40 साल तक तुम लोग मन्ना खाते रहे और मृत्यु तुम पर राज्य करती रही। फिर 50 में लिखता है, ये वो रोटी है, ये यानी कि प्रभु यीशु मसीह, ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। प्रभु यीशु मसीह बोलता है, अब ये वो रोटी है। कौन सी रोटी? पहले फल की रोटी। अब ये वो रोटी है जिसको इजरायलियों ने कनान की सीमा के अंदर जाते ही साथ खाना शुरू किया, और शुरू करते ही मन्ना दूसरे दिन से बंद हो गया। जब तक मेरे और आपके जीवन में प्रियो हम प्रभु यीशु मसीह को सच्चे मन से उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करते, तब तक मैं और आप हर रोज मन्ना ही खाते रहते हैं। बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो सोचते हैं कि हमको पवित्र आत्मा का वरदान मिल गया, हम बहुत सारी चीजों से भर गए हैं, लेकिन उनके उद्धार का ठिकाना नहीं। आप उनसे पूछेंगे आपको उद्धार मिला क्या, वो कहते हैं हमने पवित्र आत्मा पाया है। क्या है गफलत? वो अभी भी परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के मार्गों में चल रहे हैं, लेकिन खा क्या रहे हैं? मन्ना खा रहे हैं। लेकिन वो मैच्योर विश्वासी होता है जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, अपने पापों के लिए क्षमा मांगता है, प्रभु यीशु मसीह से बोलता है, प्रभु मैं जानता हूं कि मैं पापी हूं और गुनहगार हूं, और मैंने ये सारे पाप किए हैं, और मेरी इस पाप की सजा जो थी वो मृत्यु है, लेकिन उस मृत्यु को आपने अपने ऊपर ले लिया और आप अपना बलिदान देके तीसरे दिन जी उठे। जो विश्वासी इस उद्धार के अनुभव में आ जाता है, वो उस दिन से मन्ना को खाना बंद कर देता है और उस भुने हुए अनाज में से खाना शुरू कर देता है। फर्स्ट फ्रूट, फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट वो विश्वासी अपने जीवन में बनाना शुरू कर देता है। परमेश्वर ने मन्ना को टेम्परेरी रखा था तैयारी के लिए, लेकिन ये मन्ना सीधे मृत्यु से बचा के स्वर्ग नहीं पहुंचाता था। लेकिन यीशु मसीह यहां पर आके बोलते हैं, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरती है, उतरी मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को दिया मेरे और आपके लिए। वो पहले फसह का मेमना होके बलिदान हुआ 14 तारीख को, और
16 तारीख को वो पहला फल बन के जिंदा हो गया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, किस पर? उस यीशु मसीह पर, और जो कनान के उस पहली उपज पर, जो पहली उपज को इस्तेमाल करेंगे वही मन्ना को छोड़ पाएंगे। आप फिर से घर जाके पढ़ लीजिएगा, वहां पे यहोशू में लिखा है 5वें अध्याय में कि जब उन्होंने उस देश की फसल में से उस अनाज को लिया, उसको भून के खाया, दूसरे दिन से मन्ना जो था वो गिरना बंद हो गया। और लिखा उसके बाद फिर कभी मन्ना नहीं गिरा। उसके बाद मन्ना की आवश्यकता खत्म हो गई। हर वो व्यक्ति जो प्रभु को इस अनाज के रूप में लेता है, देखिए मन्ना जो था वो मीठा था। मन्ना जो था छोटा सा धनिये के दाने के बराबर एक दाना था, लेकिन यहाँ पर उनको बहुत प्रकार का अनाज मिला। गेहूं मिला, ज्वार मिला, बाजरा मिला, बहुत सारे अनाज मिले, और उन अनाज को उनने लेके जब भूना तो उनका टेस्ट चेंज हो गया। बेशक 40 साल से खा रहे थे, एक नया टेस्ट तो मिला होगा ना। अब उनके दांतों ने उसको चबाना शुरू कर दिया, उनके मुंह ने उसका स्वाद लेना शुरू कर दिया। अब मन्ना जो था उसका महत्व था, लेकिन 40 साल की यात्रा में जैसे ही उस प्रॉमिस लैंड में पहुंचते हैं तो वहां पर वो 40 साल की यात्रा खत्म होती है, और इनके लिए जो है वो नया अनाज जो है वो नया जीवन बन के आता है, बहुतायत का जीवन बन के आता है, और ऐसा जीवन बन के आता है जिसमें कभी भी मृत्यु नहीं। और उस जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दिया। अब सोच के देखें ये कैसा सहयोग परमेश्वर ने रखा था कि ये कनान में पहुंचते हैं तो पहला साल आ जाता है। कनान में पहुंचते हैं तो जाते ही साथ जो है ये देखते हैं कि वहां पर फल लगा हुआ है। उस फल को लेते हैं तो उसी दिन वहां पर फसह का पर्व मना रहे हैं, और फसह के पर्व के तीसरे दिन जो है इनको अनाज मिल जा रहा है और वो खा लेते हैं। यानी कि यीशु मसीह मेरे और आपके लिए फसह के दिन बलिदान हुआ और तीसरे दिन वो जी उठा। सेम प्रोसेस परमेश्वर ने, जैसे ही इजरायली लोग कनान पहुंचे, परमेश्वर ने ठीक वैसा ही करवा दिया, क्योंकि परमेश्वर इस बात को बताना चाहता था, मैं हमेशा तुम्हें मन्ना नहीं खिलाना चाहता, मैं चाहता हूं कि तुम मैच्योर हो और उस प्रथम फल को धन्यवाद के साथ लो। जब हमने व्यवस्था विवरण में लेव्य व्यवस्था में इसकी विधि को पढ़ा कि किस प्रकार उसको धन्यवाद का रूप में मनाना है, कि उसके बाद से वो एक प्रोसेस बन गया, एक जरूरी कार्य, जरूरी पर्व बन गया कि जब भी हर साल जब भी ये लोग अपने उस जगह पर अपने खेत में जो इनको बंटवारा हुआ था उसमें से जो पहला फल होएगा, लिखा है उसको तुम याजकों के पास ले जाना, और जो भी बाले हों जो भी हो उनको याजक के सामने परमेश्वर के सम्मुख उनको हिलाया जाए, और बिना ये काम करे तुम अपने उस खेत की फसल में से ना खाना। लेव व्यवस्था में लिखा है बिना इसको सेलिब्रेट करे तुम उस खेत में की फसल को मत खाना। यानी कि उनको हर दिन इस बात को, या जब भी वो इस पर्व को मनाते थे, उनको इस बात को मनन करना पड़ता था, सोचना पड़ता था कि हम जब आए थे तो हमको बिना मेहनत का प्रथम फल मिला था, और ये प्रथम फल परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर का दान है। इसी प्रकार प्रियो, नए नियम के विश्वासियों के लिए प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ दान है, और ये हमारे कर्मों के अनुसार नहीं जो हमने इफिसियों में पढ़ा, और हमारी मेहनत का फल नहीं, लेकिन ये केवल परमेश्वर का अनुग्रह है जो मैं और आप जो हैं आज इस पर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को, उसके प्रथम फल होने को बनाते हैं। यीशु मसीह हमारे लिए मन्ना बन के उतरा, वो मेरे और आपके लिए हमारे स्वर्गीय कनान की तैयारी है। अब मैं और आप भी एक यात्रा में हैं। किस यात्रा में? हमारे स्वर्गीय कनान की यात्रा में, जहां से प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको लेने आने वाला है, और मुझको और आपको लेके वो स्वर्ग में जहां पर वो रहता है वहां पर लेके जाएगा। लेकिन क्योंकि अब प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए बलिदान हो चुका है और कलवरी क्रूस पे उसने मृत्यु को हरा दिया है, इसलिए अब मेरे और आपके लिए
मन्ना नहीं गिरता, लेकिन मेरे और आपके लिए बहुत बहुमूल्य चीज रखी हुई है। क्या है? प्रभु यीशु मसीह की देह और उसका बहाया हुआ लहू। प्रभु यीशु मसीह की देह और उसका बहाया हुआ लहू। और इसलिए हर संडे को मैं और आप जब आराधना करने आते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण करते हैं, यानी कि 14 तारीख का फसह का पर्व मनाते हैं। और वो मर के कब्र में नहीं पड़ा, लेकिन वो मेरे और आपके लिए जीवित हो उठा, क्योंकि अब मैं और आप जो हैं हमेशा के लिए जीवित हैं, परमेश्वर की संतान बन गए हैं। तो मैं और आप उस प्रभु भोज में, उस फसह के पर्व के साथ साथ पहले फल की या पहले उपज के फल का पर्व भी मनाते हैं। ये पर्व जो है बदल नहीं गया है, पर्व वो ही है जो परमेश्वर ने हजारों साल पहले इजरायलियों के जीवन में दिया था। परमेश्वर ने ऐसे पर्व को रखा था कि उसको सब लोग मनाएं, और जब प्रभु यीशु मसीह आ जाए तो कलीसिया मनाए। लेकिन मैं और आप आज उस रीति से नहीं मनाते जैसे इजरायली बनाते हैं, लेकिन हम उस पर्व को अब हर संडे बनाते हैं। हर संडे में एक विश्वासी के लिए जो है वो फसह का पर्व है। हर संडे जो है एक विश्वासी के लिए अखमीरी रोटी का पर्व है। पिछले पिछले बाइबल स्टडी में मैं इस बात को बताया था कि दूसरा पर्व जो अखमीरी रोटी का पर्व है वो इस बात को बताता है कि जब हमने मेमने को ले लिया तो हमारा जीवन जो है वो खमीर रहित होना चाहिए। और परमेश्वर के वचन में खमीर जो है वो पाप को दर्शाता है। इसलिए पहला कुरंती के 11वें अध्याय में पौलुस बोलता है, जब तुम इस रोटी में से भाग लो और इस कटोरे में से पियो तो अपने आप को जांच लेना। अपने आप को जांच लेना। यदि तुमको लगता है कि पिछले हफ्ते मेरे जीवन में कुछ खमीर रहा है तो उस खमीर को उसी वक्त प्रार्थना करके अपने जीवन से अलग हटा देना और खमीर रहित होके फिर फसह में भाग लेना। फसह के मेमने के मांस में से भाग लेना, उसके बहाए गए लहू में से भाग लेना, और इस बात का डिक्लेरेशन करना उसको लेके कि मैंने फसह के मेमने का पर्व मनाया, मैंने अखमीरी रोटी का पर्व बनाया, और मैंने पहले फल के पर्व को मनाया, क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह जो है वो जिंदा हो गया है। ये तैयारी जो मेरी और आपकी कनान की प्रभु यीशु मसीह के साथ हो रही है, वो उसमें अनुशासन है, सीख है, वचन है, अगुवाई है और प्रथम फल का पर्व भी है। प्रभु यीशु मसीह ही जो अब मेरे और आपके लिए वचन बन के आया। पुराने नियम में मन्ना का जो एक मीनिंग था वो वचन भी बोला जाता है, परमेश्वर का वचन बोला जाता है। लेकिन हम यूहन्ना में पढ़ते हैं कि वचन देहधारी हुआ। अब ये वचन जो है जीवित देहधारी होके आया, जिसने अपने मुंह से जीवित वचन को दिया। अब जब ये जीवित वचन देहधारी होके आ गया, अब विश्वासियों के जीवन में उस मन्ना की जरूरत नहीं है कि उसको वो लाएं, उसको कूटें, उसको पीसें, उसको पकाएं। अब मुझको और आपको ये सब रेडीमेड मिला है, हमारे कर्मों के अनुसार नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार। प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको ऐसा मिला है कि अब मुझको और आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ उसको अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके उसको ले लेना है और वो अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह की उस मिठास को दिन प्रतिदिन लेते चले जाना है। वो प्रभु यीशु मसीह जो मेरे लिए सब कुछ था। हम एक आयत को और पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार इसके 6वें अध्याय का 54 and 56, Gospel according to John chapter 6 54 and 56। 54वीं आयत में लिखा है, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। ये यीशु मसीह प्रभु भोज के बारे में कह रहा है, जो मेरा मांस खाता है। यानी कि हम जब भी रोटी को तोड़ते हम बोलते हैं कि ये रोटी जो है वो प्रभु यीशु मसीह की देह का प्रतीक है, जो मेरे और आपके लिए तोड़ी गई थी, मेरे और आपके लिए काटी गई थी। प्रभु यीशु मसीह की देह जो थी ऊपर से लेके नीचे तक जो थी वो मार से, कोड़ों से कट चुकी थी।
वो रोटी मेरे और आपके लिए तोड़ी गई थी। इसलिए यहाँ 54वीं आयत में लिखा, जो मेरा मांस खाता और मेरे लहू में से पीता है, अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। और 56वीं आयत में लिखा है, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें स्थिर बना रहता हूं। इसलिए इस स्थिरता को स्थिर रखने के लिए, इस स्थिरता को स्थिर रखने के लिए एक विश्वासी के लिए बहुत जरूरी है कि वो संडे को आके आराधना करे, प्रभु का धन्यवाद चढ़ाए, उस फसह के पर्व को मनाए, प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाए और फिर अपने आप को जांचते हुए इस रोटी और दाखरस में से भाग ले, क्योंकि ये भाग लेना उसको आत्मिक जीवन में एक स्थिरता प्रदान करता है, वो स्थिर रखता है मुझको और आपको। यही है जो स्थिर रख सकता है। परमेश्वर ने 40 साल की जंगल की यात्रा में यहूदियों को ये पर्व इसलिए दिए थे कि ये पर्व जो थे यहूदियों को स्थिर रखते थे। उनको जब जब ये पर्व मनाते थे, आप पर्व के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर हर जगह जहां पर पर्व के बारे में लिखा है तो वहां पे लिखा है कि अपने आगे आने वाली जो बच्चे हो, उनको जनरेशन हो, उनको बताना और बताना कि ये पर्व हम इसलिए मनाते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर हमको छुटकारा दिला के लाया था। ये पर्व बार बार मनाना यहूदियों में, इजरायलियों में इसलिए परमेश्वर ने रखवाए थे कि वो उनको परमेश्वर में स्थिर रखता था। अब वो पर्व मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के रूप में बना रहे हैं और वो पर्व क्या है? फसह का मेमना, अखमीरी रोटी का पर्व और प्रथम फल का पर्व। ये तीनों हम संडे को आराधना के समय मनाते हैं और मैं नहीं, परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह इस बात को बोलता है, वो मुझ में स्थिर रहता है। कौन? जो इसमें से भाग को लेता है, परमेश्वर उसको स्थिरता प्रदान करता है और लिखा है वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। ये दोनों चीजें जो हैं बहुत जरूरी हैं कि हम यीशु मसीह में पहले स्थिर रहें, तब यीशु मसीह हम में स्थिर बना रहता है। इसलिए ये फसह का पर्व परमेश्वर ने जब बोला था, जब ये प्रथम फल का पल, फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट जब परमेश्वर ने बोला था, तब परमेश्वर ने इसका समय नहीं बताया था। लेकिन जैसी कनान में आते हैं तो ऑटोमेटिकली ऐसा कैलेंडर परमेश्वर ने प्लान किया कि आते ही साथ ये फसह का पर्व मनाते हैं, अखमीरी रोटी का पर्व मनाते हैं और तुरंत जो है तीसरे दिन ये उपज में से खाते हैं और प्रथम फल का पर्व बन जाता है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में ये परमेश्वर के 7 पर्व जो हैं बहुत ही बहुमूल्य हैं और परमेश्वर ने इनको इस प्रकार से उस वक्त बनाया था कि तब से लेके जगत के अंत तक, चाहे जनरेशन बदल जाए, प्रभु यीशु मसीह आ जाए, लेकिन ये पर्व की विधि वही है, उसका तरीका वही है और इसलिए आज मैं और आप जो हैं इस प्रकार आराधना करते हैं। आगे आने वाले समय में परमेश्वर हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि हम इन पर्वों को जांचते परखते हुए, देखते हुए, इस बात को समझते हुए कि प्रभु यीशु मसीह मेरा और आपका फसह का मेमना होके बलिदान हुआ, प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए अखमीरी रोटी बना और प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जिंदा होके मेरे और आपके लिए प्रथम फल बना। और इसलिए हम इन तीनों फलों को प्रभु का धन्यवाद देते हुए, आराधना करते हुए हर संडे को बनाएं और प्रभु की इच्छा पर चलें, ताकि हम उसमें स्थिर बने रहें और प्रभु हम में स्थिर बना रहे। प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।